पास है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में हम देख सकते हैं टोटल यूजर्स, डिलीटेड यूजर्स, ब्लॉक्ड यूजर्स, फिक्स्ड यूजर्स और रेवेन्यू। टोटल यूजर्स यानी मतलब आपके जो पूरा एप्लीकेशन है उसके टोटल यूजर्स कितने हैं। डिलीटेड यूजर्स हो गए मतलब जो यूजर जो आपने डिलीट कर दिए थे, जिन्हें आपने वेरीफाई नहीं किया और उन्हें आपको मतलब जो आपको लगे कि अच्छे नहीं है या फिर इलीगल है या फिर फ्रॉड है, तो आपने उन्हें डिलीट कर दिया, तो ये हो गए डिलीटेड यूजर्स। फिर आते हैं ब्लॉक्ड यूजर्स पे। ब्लॉक्ड यूजर्स यानी कुछ ऐसे यूजर्स जिन्हें आपने ब्लॉक कर चुका है आपके पूरे एप्लीकेशन से। उसके बाद बात करते हैं फिक्स्ड यूजर्स की। तो ऐसे कुछ यूजर्स हैं जो आपके एप्लीकेशन पे फिक्स्ड हो चुके हैं, आपका कोई प्लान खरीद लिया उन्होंने और काफ़ी अच्छे से उनका आपका बैकग्राउंड जो वेरिफिकेशन है वो आपने उनका कर लिया है, उन्हें अच्छी तरह से आपने वेरीफाई कर लिया है और अब वो आपके फिक्स्ड यूजर्स हो गए। बात करें रेवेन्यू की, तो आपने टोटल रेवेन्यू कितना कमाया आपके इस एप्लीकेशन से, तो यहाँ से आपको वो पता चलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डैशबोर्ड से। अब हमारे पास है यूजर्स। तो यूजर्स में है दो ऑप्शंस, मैनेज यूजर्स और प्रोफाइल अनवेरिफाइड यूजर्स। चलिए मैनेज यूजर्स से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके जो यूजर्स है ना उनकी पूरी लिस्ट आपको दिखेगी, उनकी आईडी, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेरीफाई यानी कि आपने उन्हें वेरीफाई किया है या नहीं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये है पेंडिंग। बीजी वेरीफाई, बीजी वेरीफाई यानी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। यहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने उनका जो प्लान है ना, मतलब जो आपका प्लान है उसमें जो यूजर्स है आपके उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, कौन सा इन्वेस्टमेंट किया है, बेसिक इन्वेस्टमेंट किया है या फिर प्रो प्लान खरीदा है उन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस की। तो बैलेंस कितना है उनके टोटल जो अकाउंट है आपका, जो यूजर्स का अकाउंट है ना आपके डेटिंग एप्लीकेशंस पे, उन पे उसका बैलेंस कितना है। फिर बात करते हैं डेट की, फिर ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं आप उन्हें। उसके बाद आप एक्शंस भी ले सकते हैं, जैसे यूजर्स का जो डाटा है वो आप पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, वो आप पूरी तरह से एडिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होता है ना यूजर्स फेक डाटा डाल देते हैं, तो यहाँ पर आप डाटा चेक भी कर सकते हो और डाटा एडिट भी कर सकते हो। तो ये जो फीचर है ना ये सिर्फ हमने आपको प्रोवाइड किया है कि जो एडमिन्स होते हैं उनके पास भी एक्सेस होता है यूजर्स का डाटा एडिट करने की। तो ये हो गई डाटा की बात। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आप पासवर्ड चेंज करते हैं आपके यूजर्स का, मतलब कई बार कैसा होता है ना कि जो यूजर्स होते हैं वो अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो यहाँ पर जाके आप इजीली उनका पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आप जो बैलेंस देख रहे हैं ना यहाँ पे 1000 रुपीज़, यहाँ पर आप उनका बैलेंस टॉप अप भी कर सकते हो। समझो हमने कर दिया 2000 रुपीज़, तो यहाँ पे देखिए तुरंत चेंज हो गया, 3000 शो होने लग गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर ना आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। यूज़र्स का हमने देख लिया। उसके बाद आगे चलते हैं हम प्रोफाइल अनवेरिफाइड यूजर्स पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो यूज़र नेम है आपको मिलेगा, उनकी आईडी मिलेगी, प्रोफाइल पिक्चर दिखेगी उनकी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमने फिर भी ऐड किया है उनके लोकेशन की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। उसके बाद यूज़र जो है 5 प्रोफाइल पिक्चर्स डालते हैं, फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपने उन्हें वेरीफाई किया है या वेरीफाई नहीं किया, उनका बैकग्राउंड चेक किया है या ना नहीं किया। तो ये सब आप डिसाइड कर सकते हैं। हर किसी यूज़र का डाटा जो है वो आप अच्छे से इसमें देख सकते हैं। ये बात कर ली हमने यूज़र्स की। अब आगे चलते हैं एजेंट्स के बारे में। तो एजेंट्स में ना ऐड एजेंट्स की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पर आप एजेंट्स ऐड कर सकते हो। एजेंट्स का क्या मतलब है, अब अगर ये डेटिंग एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल एक कोई है जो अपने यूज़र है वो डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, और एक जो है जो एजेंट है जो कई सारे 5-6 यूज़र्स ला रहे हैं उनके थ्रू आपके एप्लीकेशन पे ला रहे हैं। तो यहाँ पर जो यूज़र्स होंगे ना वो इस एजेंट के थ्रू आपके एप्लीकेशन पे आएंगे। तो यहाँ पर आप अपने खुद के एजेंट्स ऐड भी कर सकते हैं, उनके सारी डिटेल्स फिल कीजिए, प्रोफाइल पिक्चर देखिए। उसके बाद अगर हम एजेंट्स के जाए ना तो यहाँ पे मैनेज एजेंट्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप हर एक एजेंट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 एजेंट्स हैं, उनकी आईडीज, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल, वेरीफाई है वो लोग या नहीं है, वेरीफाई या नहीं वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ब्लॉक या अनब्लॉक आप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं रेफरल कोड की। तो यहाँ पर रेफरल कोड भी होता है क्योंकि ऑब्वियसली जो यूजर्स उनके थ्रू आएंगे वो इनका रेफरल कोड यूज करेंगे, तो यहाँ पे रेफरल कोड भी है। यहाँ पर आप सब कुछ चेंज भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो आप, ये जो एजेंसी है पूरी उससे। ये बात कर ली हमने एजेंट्स के बारे में।
आगे चलते हम बात करते हैं चैट्स की। तो यहाँ पर ना ये जो सेक्शन है वो सिर्फ हमारे कंपनी में आपको मिलेगा, सिर्फ हमारे कंपनी ने ही ये जो फीचर है चैट्स का जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ वो दिया है, ताकि ये सबको और ज़्यादा लीगल और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बना देता है। देखिए चलते हैं, आपके जो चैट लिस्ट है उसमें आपको दिखेगी आईडी, यूज़र नेम, जेंडर, उनका फ़ोन, उनका ईमेल आईडी, नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं रोहित की, तो यहाँ पे उनके 2 फ्रेंड्स हैं। एक्शंस में देखते हैं तो यहाँ पर 2 फ्रेंड्स हैं जिनसे इन्होंने बात की है, 2 मैसेज किए इन्होंने। यहाँ पे जाके मैसेज देखे तो हाय मैसेज दिख रहा है हमें, और यहाँ पर भी हमें उनका मैसेज दिख सकता है। तो ये एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ हमारी कंपनी ने आपको दिया है, क्योंकि यहाँ पर ना कई बार ऐसा होता है कुछ इलीगल चीज़ें चली जाती है चैट्स में, कुछ इलीगल हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं अप्रोप्रिएट है। तो वहाँ पर ना अगर आपके पास चैट का एक्सेस हो तो यहाँ पर आप अच्छे से सब कुछ हैंडल कर सकते हो। ये हो गए, हमने चैट्स की बात कर ली, और बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइप के एडमिन पैनल्स में, क्योंकि यहाँ पर ना ये जो डेटिंग एप्लीकेशंस होते हैं ना इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सब कुछ लीगल बनने रखना, सब कुछ मैनेज करना कि सब कुछ सही चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे एप्लीकेशंस में ऐसे फीचर्स होने ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे जाते हैं और देखते हैं गिफ्ट्स की तरफ। गिफ्ट्स में 2 ऑप्शंस है, गिफ्ट कैटेगरी और मैनेज गिफ्ट्स। गिफ्ट कैटेगरी में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग कैटेगरीज दिख जाएंगी, इमोजीज, स्टिकर्स, हार्ट्स। आप खुद की कैटेगरी ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके आप खुद की कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग गिफ्ट कैटेगरीज है। आगे चल के देखते हैं तो मैनेज गिफ्ट आ गया। तो यहाँ पे जिन गिफ्ट कैटेगरीज को हमने देखा, फॉर एग्जाम्पल हार्ट एंड फ्लावर्स था, तो यहाँ पे उसका टाइप क्या है, बाय करना है या फ्री है, नेम क्या है उस कैटेगरी का, आईडी क्या है, स्टेटस क्या है, अवेलेबल है, अनअवेलेबल है, इमेज दिख जाएगी आपको उस GIF की, गिफ्ट की। फिर प्राइस क्या है, ये एक्टिव है या इनएक्टिवेटेड, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद आप सब कुछ एडिट भी कर सकते हो। देखिए ये इनएक्टिव हो गया तुरंत। उसके बाद आप एडिट भी कर सकते हो, गिफ्ट का नाम चेंज कर सकते हो, फिर गिफ्ट टाइप आप कर सकते हो अपने हिसाब से, बाय है या फ्री है। उसके बाद या सिलेक्ट टाइप सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद प्राइस आप अपने हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, आप फाइल चूज कर सकते हो। तो सब कुछ आपके हिसाब से होता है। यहाँ पे हमने देखिए गिफ्ट्स, आप खुद का अलग सा गिफ्ट यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। देखिए नेम दे सकते हैं, टाइप दे सकते हैं, फिर उसके बाद प्राइस आ गई। फिर यहाँ पे सब आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अपने हिसाब से खुद का गिफ्ट ऐड भी कर सकते हो। तो ये हमने देख लिया गिफ्ट्स के बारे में, क्योंकि गिफ्ट से भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हो, और ये भी अच्छी तरह से मैनेज करके रखना एक एडमिन पैनल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको पता चले कि आपके एप्लीकेशंस में आखिर कौन कौन से गिफ्ट्स यूज किए जा रहे हैं। फिर बात करते हैं सुपर लाइक्स की। तो सुपर लाइक्स में भी 2 सेक्शंस है, ऐड सुपर लाइक्स एंड सुपर लाइक्स प्लान। तो यहाँ पे ऐड सुपर लाइक्स में अगर जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा, पहले प्लान का नाम लिखिए, सुपर लाइक्स की काउंट हम डाल सकते हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद प्राइस हम डाल सकते हैं 100, उसके बाद प्लान का नाम भी हम डाल सकते हैं TYU, और उसके बाद इजीली प्लान ऐड कर दीजिए। उसके बाद हम अगर जाएंगे आगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा सुपर लाइक्स का सेकेंड ऑप्शन, दैट इज सुपर लाइक्स प्लान। तो यहाँ पर अगर हम सुपर लाइक्स प्लान पे जाएंगे तो यहाँ पे तो बेसिक वर्जन फ्री वाला 2 सुपर लाइक्स मिल रही है। यहाँ पर सुपर लाइक पैकेज 131 रुपीज़ की 11 सुपर लाइक्स मिल रही है। तो ऐसे करके आपको सुपर लाइक्स के पैकेजेस दिखेंगे, और यहाँ पे यूजर्स दिखेंगे आपको जिन्होंने सुपर लाइक्स आपके खरीदे हैं, और आपको ये भी दिखेगा कि किस पर इन्होंने ये सुपर लाइक जो है वो किस पर, इस सेकेंड यूजर पर, कौन से यूजर्स पे ये सुपर लाइक फीचर यूज किया है। तो यहाँ पर आपको हर एक डाटा मिल रहा है आपके एडमिन पैनल पे, आपको हर एक चीज का एक्सेस है। यहाँ पर आपको डेट भी मिल रही है, हर एक चीज आपको यहाँ मिल रही है। आगे चलते हैं सुपर लाइक्स के, हम बात करते हैं कॉइन्स की। तो कॉइन्स में भी हमारे पास 2 ऑप्शंस है, ऐड कॉइन्स और कॉइन्स प्लान। ऐड कॉइन्स बेसिकली है ऐड कॉइन्स पैकेज। तो यहाँ पर हम कोई भी नया पैकेज ऐड कर सकते हैं, कॉइन्स की अमाउंट सेट कर सकते हैं हम, और उनका प्राइस हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अगर हम जाए मैनेज कॉइन्स की तरफ, आगे चलते हैं कॉइन्स प्लान की तरफ अगर हम जाए
तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि हमारे जो यूज़र्स हैं वो दिख जाएंगे, उनकी आईडी दिख जाएगी, अमाउंट की कितनी अमाउंट डाली है उन्होंने आपके एप्लीकेशन पे एक कॉइन का पैकेज जो है वो खरीदने के लिए, परचेज डेट है उनकी, ऑर्डर स्टेटस है, पेड अनपेड, कौन सा परचेज प्रोडक्ट किया है उन्होंने, कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया है, गोल्ड पैक, सिल्वर पैक, फिर पेमेंट आईडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉइन्स, फॉर एग्जाम्पल 2000 कॉइन्स है 26 रुपीज़ के लिए, ये हो गया गोल्ड पैक। सिल्वर पैक है यहाँ पर, ब्राउन्स पैक। तो ये हमने बात कर ली कॉइन्स की और मैनेज कॉइन्स की। और ये फीचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर ना इस चीज़ का भी एक्सेस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये भी आप सब कुछ मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस कॉइन के लिए कितनी आपका प्राइस जा रहा है, कहाँ से आप अच्छा कमा रहे हो। ये बात कर ली हमने कॉइन्स की। अब जाते हैं सब्सक्रिप्शन की तरफ। तो सेम एड सब्सक्रिप्शन की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जैसे कॉइन्स की हमने बात की वैसे ही आपको न्यू सब्सक्रिप्शन प्लान आप ऐड कर सकते हो। प्लान नेम डाल दीजिए, प्राइस डाल दीजिए, ड्यूरेशन डाल दीजिए, कितने मंथ्स का ये प्लान है, फीचर्स डाल दीजिए और टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, वीआईपी है या प्रीमियम है। उसके बाद अगर हम जाएँ ना सब्सक्रिप्शन वहाँ पे, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान हमें दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल बेसिक वाला है, फ्री वाला अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए है, लिमिटेड फीचर्स है, चाहे वो प्रो प्लान हो, अल्टीमेट प्लान हो, मंथली वाइज प्लान हो, आप सब कुछ अपने हिसाब से यहाँ पे प्लान्स डाल सकते हैं, उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं और उन्हें एडिट भी कर सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर आप अपने हिसाब से करने वाले हो। ये बात कर ली हमने सब्सक्रिप्शन की। उसके बाद आता है रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू में ना आप देख सकते हो कि आप किस चीज़ से, किस जगह से आप अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है सब्सक्रिप्शन, सुपर लाइक्स और कॉइन्स, और सबसे ज़्यादा हम कमा रहे हैं सब्सक्रिप्शन से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किससे आप सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं। ब्रेकडाउन में मिलेगा कि सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है तो सब्सक्रिप्शन किस किस ने खरीदा है, उनकी ईमेल आईडी क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, ऑर्डर स्टेटस क्या है, पेड या अनपेड, सब्सक्रिप्शन टाइप कौन सा है, प्रीमियम या वीआईपी, और कौन सा प्रोडक्ट उन्होंने परचेज किया है, प्रो प्लान हो गया या अल्टीमेट प्लान हो गया, और बाद में दिखेगी पेमेंट आईडी। सुपर लाइक्स के रेवेन्यू में भी दिखे और हमें कॉइन्स के रेवेन्यू में भी दिखेगा। तो ये बात करनी हमने रेवेन्यू की, जहाँ से हमें पता चलेगा कि किस जगह से हम अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हैं और कहाँ पर हमें और थोड़ा ध्यान देने की और थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। आगे चल के देखते हैं, रेवेन्यू हमने कवर कर लिया, अब देखते हैं नोटिफिकेशंस का। तो नोटिफिकेशंस के यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सेंड नोटिफिकेशंस टू ऑल का एक ऑप्शन है। टाइटल दे दीजिए, सब टाइटल दे दीजिए और मैसेज डाल दीजिए और डायरेक्ट सेंड कर दीजिएगा अपना नोटिफिकेशन। फिर बात करते हैं, यहाँ पे आप स्पेसिफिक यूजर्स को भी नोटिफिकेशन शेयर कर सकते हो। जैसे कि ये कोई यूजर हो गया, आप टाइटल डाल दीजिए वहाँ पे, फिर आप सब टाइटल डाल दीजिए और यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैसेज डाल दीजिए, तो आप इन्हें भी नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आप स्पेसिफिक एक एक यूजर्स को भी नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो, पर्सनलाइज नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके पास आपके यूजर्स का पूरा डाटा होता है, तो उसकी हेल्प लेकर आप अच्छे खासे पर्सनलाइज नोटिफिकेशन उन्हें सेंड कर सकते हो, जिसकी वजह से उनका यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा और उन्हें थोड़ी कस्टमाइज्ड फील आएगी आपका एप्लीकेशन यूज करते समय। आगे चलते हैं नोटिफिकेशंस के यहाँ से। तो आगे हमारे पास है सेटिंग। तो सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो प्रोफाइल सेटिंग में हम देख सकते हैं एडमिन का जो यूज़र नेम है वो है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है। अकाउंट सेटिंग में अगर जाए तो यहाँ पे वेबसाइट टाइटल है, ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, यूपीआई आईडी, फेव आइकन है। फेव आइकन यानी जब भी आपकी कोई वेबसाइट होती है, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, उसके साइड में एक आइकन हो जाए एकदम छोटा सा। फॉर एग्जांपल जो क्रोम का आइकन है वो एक ग्लोब टाइप का आइकन है, या फिर गूगल का जो जी बना हुआ है छोटा सा आइकन जो होता है वो, जो उसे कहते हैं हम फेव आइकन। तो आप यहाँ पर अपनी खुद की फाइल चूज कर सकते हैं आपके फेव आइकन के लिए। वन सिंगल रेस्ट एपीआई की भी है, रेजर पे हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए, गूगल पे की लिंक हो गई, और वर्जन्स भी आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो कि कौन सा वर्जन अभी आपका चल रहा है। अब डायरेक्टली आप लॉग आउट भी कर सकते हो। तो हर एक चीज़ हमने एडमिन पैनल की अच्छे से कवर की, एक एक फीचर के मैंने आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन दी है कि क्या आपके लिए क्यों यूजफुल होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा ही एप्लीकेशन बनवाना है, ऐसा ही एडमिन पैनल अगर आप बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें डायरेक्टली
कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या ऐसा कोई टॉपिक हो जो आप चाहते हैं हम नेक्स्ट कवर करें तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।